कल्पना कीजिए, आपके सामने अनगिनत रास्ते फैले हुए हैं। हर रास्ता एक अलग भविष्य। एक रास्ते पर आप गरीबी में हैं, दूसरे रास्ते पर आप करोड़पति। एक पर आपका दिल टूटा हुआ है और किसी दूसरे पर आपकी जिंदगी प्रेम से भरी हुई है। और ध्यान से सुनिए, आप इन फ्यूचर को बनाते नहीं, आप सिर्फ ट्यून करते हैं, जैसे रेडियो पर एक फ्रीक्वेंसी। तो सवाल ये है, आप अभी किस फ्रीक्वेंसी पर जी रहे हैं? इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूँ जो सुनने में चौंकाती है, समझने में हिला देती है और अपनाने पर जिंदगी को मोड़ देती है। आपको लगेगा कि आप अपना भविष्य बनाते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। भविष्य पहले से बना हुआ है, अनगिनत वर्जन्स में। आप सिर्फ तय करते हैं कि आप किस फ्यूचर में स्टेप कर रहे हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा अभ्यास दूंगा जिससे आप रियल टाइम में अपनी टाइमलाइन बदलते हुए महसूस करेंगे। यह ट्विस्ट आपकी सोच, आपकी भावनाओं और आपकी रियलिटी तीनों को बदल देगा। तो चलिए हम इस अद्भुत किताब की यात्रा शुरू करते हैं। आप रियलिटी नहीं बनाते, आप उसे ट्यून करते हैं। सोचिए, जब आप रेडियो चलाते हैं, क्या आप गाना बनाते हैं? नहीं, गाना पहले से हवा में मौजूद है। आप बस फ्रीक्वेंसी बदलते हैं और गाना बदल जाता है। आपकी जिंदगी भी कुछ इसी तरह काम करती है। एक लड़का था, नाम था आरव। दिन भर शिकायतें करता था, मेरे साथ ही सब बुरा क्यों होता है, किस्मत हमेशा मेरे खिलाफ क्यों है। उसे लगता था कि वो रियलिटी बना रहा है, लेकिन असल में वो सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी पर अटका हुआ था। नाराजगी, दोष, डर और कमी की। जब भी वो दुनिया को देखता, उसे वही दिखता जिसका उसके अंदर सबसे ज्यादा वाइब्रेशन था। और एक दिन उसके गुरु ने उससे कहा, तुम्हारी रियलिटी समस्या नहीं है, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी है। उस दिन उसे समझ आया कि लाइफ बाहर से नहीं बदलती, बदलाव अंदर से शुरू होता है। दोस्तों, रियलिटी एक रेडियो स्टेशन की तरह है। हर स्टेशन पहले से मौजूद है। आप अपनी फ्रीक्वेंसी के अनुसार स्टेशन पकड़ते, जो आप महसूस करते हैं वही आप अनुभव करते। और सबसे डरावनी और सबसे खूबसूरत बात, आप 24 घंटे चाहे या ना चाहे किसी न किसी फ्रीक्वेंसी पर ट्यून होते रहते। हर भविष्य अभी इसी वक्त मौजूद है। यह विचार थोड़ा दिमाग हिला देता है, लेकिन चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। कल्पना करें, एक विशाल पुस्तकालय है जिसमें लाखों किताबें हैं। हर किताब आपकी जिंदगी का एक वर्जन है। एक किताब में आप अमीर हैं, एक किताब में आप गरीब हैं, एक किताब में आप खुश हैं, एक किताब में आप टूटे हुए हैं, एक किताब में आप सफल हैं और एक किताब में आप संघर्षरत हैं। ये सब पहले से लिखी हुई किताबें हैं, रियलिटीज, टाइमलाइंस। और आप वो व्यक्ति हैं जो यह तय करता है, आज मैं कौन सी किताब पढ़ूंगा, आज मैं किस टाइमलाइन में जीऊंगा। बस आपकी पसंद शब्दों से नहीं बनती, आपकी पसंद फ्रीक्वेंसी से बनती है। यही वजह है कभी कभी जिंदगी अचानक बदलती हुई लगती है, जैसे आप किसी दूसरे फिल्म में एंट्री मार चुके हो। टाइमलाइन बदलने के संकेत हमेशा सबटल होते हैं। अचानक नए मौके, अचानक सही लोग, अचानक सही अवसर, अचानक नए विचार, अचानक जीवन में क्लियरिटी। जब आपकी फ्रीक्वेंसी बदलती है, आपका फ्यूचर वर्जन आपको खींच लेता है। पहले वाइब्रेशन बदलती है, फिर रियलिटी। लोग उल्टा करते हैं, पहले रियलिटी बदलने की कोशिश, फिर वाइब्रेशन इंप्रूव करने की कोशिश। जैसे पहले पैसे आए तो मैं खुश हो जाऊं, पहले रिश्ते सुधरे तो मैं शांत हो जाऊं, पहले मौके मिले तो मैं मोटिवेट हो जाऊं। लेकिन यूनिवर्स उल्टा चलता है। दोस्तों, पहले वाइब्रेशन बदलिए, फिर रियलिटी बदलती है। जैसे आप चमकदार कपड़ा पहने तो महसूस होता है कि आप पार्टीज में बिलोंग करते हैं। जैसे आप जिम जाएं और 1 घंटा वर्कआउट करें तो तुरंत 6 पैक नहीं आता, पर फीलिंग बदल जाती है। और वही फीलिंग आपको नए डिसीजन लेने को मजबूर करती है, जो आपको उस टाइमलाइन की ओर ले जाती है जहां 6 पैक मौजूद है। चलिए एक छोटा सा स्टोरी सुनते हैं, अलाइनमेंट की स्टोरी। रवि नाम का एक व्यक्ति था। 10 साल तक वही जॉब करता रहा। उसे लगता था एक दिन कोई मिरेकल होगा, एक दिन कोई नोटिस करेगा, एक दिन जिंदगी बदल जाएगी। उसने सब कुछ किया, पर अंदर से वाइब्रेशन वही था, मैं एवरेज हूँ, मैं स्टक हूँ। फिर एक दिन उसने सिर्फ वाइब्रेशन बदली। उसने निर्णय लिया कि वो फ्यूचर वर्जन की तरह सोचेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ा, रिस्क लिया, नई स्किल सीखी
1 साल बाद उसकी रियलिटी बदल चुकी थी। क्यों? क्योंकि वाइब्रेशन पहले बदलती है, रियलिटी बाद में अलाइनमेंट में आती है। आपका माइंड एक रेडियो है, बस दिक्कत यह है कि हम स्टैटिक सुनने की आदी हो चुके हैं। वो वाइब्रेशन कैसे बदले, कैसे ट्यून हो, कैसे एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी पकड़ी जाए, यह किताब कहती है आपका माइंड एक रेडियो है। आप थॉट्स बदल कर नहीं, स्टेट बदल कर ट्यून करते हैं। आप वही अट्रैक्ट करते हैं जिस स्टेट में आप रहते हैं। 3 स्टेप ऑफ ट्यूनिंग। पहला, थिंकिंग स्टेप, वीक ट्यूनिंग, सिर्फ सोचते रहना आई विल बी सक्सेसफुल, आई विल बी रिच, इससे कम फ्रीक्वेंसी मिलता है। दूसरा, फीलिंग स्टेट, मीडियम ट्यूनिंग, चीजों को इमेजिन करके महसूस करना, ये पावरफुल है लेकिन अभी भी इनकम्प्लीट है। तीसरा, बीइंग स्टेट, परफेक्ट ट्यूनिंग, यहाँ जादू शुरू होता है। बीइंग स्टेट का मतलब है आप अपने फ्यूचर वर्जन की तरफ बिहेव करें, अभी यही, बिना प्रूफ, बिना गारंटी, बिना किसी बाहरी चेंज के, तो अभी आपकी फ्रीक्वेंसी पूरी तरह मैच होती है। आपकी भावनाएं आपकी टाइमलाइन तय करती है। इमोशन एक सिग्नल है, ऐसा सिग्नल जो यूनिवर्स को बताता है इस व्यक्ति को कौन सी रियलिटी चाहिए। इसका मतलब अगर आप एंजाइटी में हैं, आप एक ऐसी रियलिटी ट्यून कर रहे हैं जहाँ चीजें गलत जाती है। अगर आप अबंडेंस महसूस करते हैं, आप उस टाइमलाइन में स्टेप कर रहे हैं जहाँ अपॉर्चुनिटीज पहले से मौजूद है। सोचिए आप सड़क पर चल रहे हैं, मौसम ठंडा है, आपके हाथ में कॉफी है। अगर आपका मूड अच्छा हो, आपको ऐसा लगता है कि सड़क खूबसूरत है, लोग अच्छे हैं, हवा ठंडी है। लेकिन अगर आपका मूड खराब हो, वही सड़क आपको बोझ लगने लगती है, लोग इरिटेट करते हैं, हवा चुभती है। क्या सड़क बदल गई? नहीं, आपकी टाइमलाइन बदल गई। क्योंकि टाइमलाइन बाहर दुनिया का नाम नहीं है, टाइमलाइन आपकी इंटरनल फ्रीक्वेंसी का नाम है। पुराना आप पुरानी रियलिटी पैदा करता है। हमारी आइडेंटिटी एक लूप बनाती है। पुराने बिलीफ्स का मतलब पुरानी इमोशंस, पुरानी इमोशंस का मतलब पुरानी एक्शंस, पुरानी एक्शंस का मतलब पुरानी रियलिटी। वही रियलिटी, वही बिलीफ्स और लूप चलता रहता है। इस लूप को तोड़ने के लिए किताब एक पावरफुल लाइन कहती है, ओल्ड यू मस्ट डाई फॉर द न्यू यू टू बी बॉर्न। मतलब पुराने डर छोड़ने होंगे, पुराने एक्सक्यूजेस छोड़ने होंगे, पुराने बिलीफ्स छोड़ने होंगे, पुराने रिएक्शन छोड़ने होंगे। क्योंकि पुराना आप उसी टाइमलाइन को ब्रॉडकास्ट करता है जो आप छोड़ना चाहते हैं। और जब आप ब्रॉडकास्ट करना बंद करते हैं, पुराना टाइमलाइन आपकी जिंदगी से फेड होने लगता है। चाहना बंद करें, बनना शुरू करें। यह किताब का सबसे खूबसूरत और सबसे ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर है। यूनिवर्स आपको आपकी विशेष नहीं देता, यूनिवर्स आपको आपकी फ्रीक्वेंसी देता है। अगर आप कहते हैं मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए, तो आपकी फ्रीक्वेंसी है मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर आप कहते हैं मुझे पैसा चाहिए, तो आपकी फ्रीक्वेंसी है मैं पैसे की कमी में हूँ। यूनिवर्स कहता है ठीक है, वही देता हूँ जो तुम ब्रॉडकास्ट कर रहे हो। सॉल्यूशन क्या है इसका? आपको वो पढ़ना होगा जो आप चाहते हैं। आप हेल्थ चाहते हैं तो पहले हेल्थ वाले व्यक्ति की तरह जीना शुरू करें। आप अबंडेंस चाहते हैं तो पहले अबंडेंस वाली एनर्जी में जिए। आप प्यार चाहते हैं तो पहले खुद से वैसे बात करें जैसे आप दूसरों से प्यार पाना चाहते हैं। इट्स सिंपल। यूनिवर्स आपकी इच्छा नहीं सुनता, वो आपकी एनर्जी पढ़ता है। दोस्तों, वह सिगरेट जिसका वादा मैंने शुरुआत में किया था, कैसे आज अपनी टाइमलाइन बदले अभी इसी वक्त। यह एक्सरसाइज आपकी फ्रीक्वेंसी इंस्टेंटली बदल देती। पहला, आंखें बंद करें। दूसरा, अपने उस फ्यूचर को इमेजिन करें जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, ऑलरेडी पीसफुल है, ऑलरेडी अबंडेंट है, ऑलरेडी लव्ड है। तीसरा, अब उससे पूछें तुम अभी कौन सी फीलिंग कैरी कर रहे हो। चौथा, उस फीलिंग को अपने शरीर में उतरने दें। पांचवा, अब सवाल पूछें अगर मैं यह व्यक्ति होता तो मैं इस समय कैसी पोस्चर, कैसी ब्रीथिंग, कैसा एक्सप्रेशन रखता। बस इतना। आपने अभी फ्रीक्वेंसी बदल दी, आपने टाइमलाइन शिफ्ट कर दी। क्यों? क्योंकि पहले वाइब्रेशन, फिर रियलिटी, पहले फीलिंग, फिर फ्यूचर, पहले फ्रीक्वेंसी, फिर मैनिफेस्टेशन। यू डोंट क्रिएट रियलिटी, यू ट्यून इनटू इट। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच, आपका वाइब्रेशन, आपकी लाइफ फ्रीक्वेंसी बदल दी है तो यकीन मानिए आप अभी एक नई टाइमलाइन में कदम रख चुके हैं। आपके सामने अनगिनत फ्यूचर है और आप
चुन सकते हैं कि कौन सी रियलिटी ट्यून करना चाहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और गहरी बातें कहानी के अंदाज में सिनेमैटिक तरीके से आपके लिए डिकोड करूं, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, आई एम शिफ्टिंग माई टाइमलाइन, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई फ्रीक्वेंसी पर। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।